अभी का सर समय जो है बच्चों के लिए, अभी एग्जाम भी नजदीक है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो अभी का समय सबसे ज्यादा बच्चों को फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है बच्चे परेशान होते जाते हैं कि किस तरह से तैयारी करें। और जो अच्छे बच्चे भी होते हैं वो लोग भी फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो सबसे पहले है कि इस समय को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए और किस तरह से बच्चे, जो अच्छे बच्चे, इनको समझना होगा कि ये जो है पार्ट है, फ्रस्ट्रेशन होना, डिप्रेस होना, ये तैयारी का पार्ट है, ये एग्जामिनेशन का पार्ट है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अभी किस तरह से सर इसको स्ट्रेस को कम करें, बच्चे किस तरह से पढ़ें, पहले तो आप फिजिक्स के बारे में बता दीजिए, उसके बाद फिर हम बायोलॉजी के बारे में भी बताएंगे कि बच्चे जो है किस तरह से पढ़ें कि स्ट्रेस लेवल कम रहे और वो अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। जी है। अभी देखिए, सबसे पहले क्या है कि अभी लास्ट समय में जब भी एग्ज़ाम का आता है तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो बच्चों को ये करना होगा कि उनको सोचना कम होगा और स्टार्ट कर देना है, सीधा स्टार्ट कर देना है चैप्टर 1 से। ये नहीं कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर दें, चैप्टर 1 से उनको स्टार्ट करना है। और यहाँ पर नींद भी अच्छी लेनी है। कई बार क्या होता है कि लास्ट समय में आकर के बच्चे कम सोने लग जाते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट आता है, ज़्यादा दिन तक लगातार पढ़ नहीं पाते हैं। 2 से 3 दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन फिर से सोएंगे ये सोच करके कि कल रात में हम जगे हुए में जो पढ़ते हैं, जो ज्यादा देर देर जग के पढ़ते हैं, तो फिर समझ में भी नहीं आता रहता, सब लगता दिमाग में हौच पौच हो गया, हमेशा स्ट्रेस चलता एक स्ट्रेस चलता रहता है। तो प्रॉपर नींद तो जरूरी है, 6 से 7 घंटा जो भी है वो आप प्रॉपर नींद तो जरूर लीजिए। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं सर। उसके बाद नेक्स्ट है कि उनको एक की पॉइंट बनाना होगा। कोई भी चैप्टर का की पॉइंट होता है। जैसे आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किए तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। तो वहाँ पे एक की पॉइंट शॉर्ट नोट्स आपको बनाना होगा, जो लास्ट समय में एक बार भी आप देखेंगे तो एक बार पूरा का पूरा रिकैप हो जाएगा कि ये सब हम पहले से पढ़ रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से सर जो बताए हैं कि सबसे पहले जो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाना होगा, क्या क्या चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे पहले आपको बनाना होगा। अभी जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी भी समय, अभी पहले तो बोर्ड को फोकस होकर के बोर्ड आप लोगों को देना होगा। तो सबसे पहले सर बताएं की पॉइंट जो होगा, यही हर सब्जेक्ट को पढ़ने का यही तरीका है। सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है क्वेश्चंस, सबसे पहले अभी 3 चीज पे आपको कॉन्सेंट्रेट हो जाना है। जो मॉडल पेपर आपको आ रहा है वो, और नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, और हर दिन कम से कम एक सैंपल पेपर को जरूर बनाइए। इससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। और देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर्स को बनाते हुए चले जाए, अभी भी डरने का कोई बात नहीं है। अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है और 18 दिन में पूरा महाभारत खत्म हुआ था। पूरे महारथी जितने महान महान योद्धा थे सब 18 दिन में खत्म हुआ। तो आपके पास तो कम से कम 30 दिन है, मतलब लगभग डबल टाइम से है। आपको 2 बार महाभारत खत्म करने का टाइम है। तो अभी डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। आप सबसे पहले जो पढ़ने का एक रूटीन बनाइए। सोने के टाइम में जो आप सोते थे उसमें कोई चेंजिंग मत कीजिए। अगर 10 बजे आप सोने चले जाते थे बेड पे तो चले जाइए, 4 बजे 5 बजे सुबह में उठिए। उसके बाद रूटीन को आप फॉलो कीजिए कि हाँ 4 घंटा हमको फिजिक्स पढ़ना है, 4 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है, 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना, मतलब जो भी आपका एक शेड्यूल है उसको बनाइए। पढ़ने के समय बीच में लगातार ज़्यादा देर मत पढ़िए। 1 घंटा अगर पढ़ लिए हैं तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कुछ खा लीजिए, है कि नहीं। गाना सुनना है तो बस 5 मिनट गाना सुन के फिर से आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। इससे दिमाग फिर से जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, किसी पॉइंट्स पे ज़्यादा हो सकता है। और स्ट्रेस लेकर के नहीं पढ़ना। सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स को पूरा याद कर जाइए, जो 2023 में आया है, जो 2022 में है, 21 में है, या उससे पहले का जो भी पेपर है उसको बना जाइए। अगर प्रीवियस ईयर कर ले तो 60-70% तो ऐसे ही आ जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब्जेक्टिव में नया सब्जेक्टिव कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। जो क्वेश्चंस लगभग होता है वो अगर 10 से 15 साल बना लिया जाए तो लगभग सारा क्वेश्चंस कवर अप हो जाता है कि नहीं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव में उनको फार्मूला का एक सीट बना लेना चाहिए और मोस्टली फार्मूला ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और जो लिखने का तौर तरीका होता है, जैसे आप मान लीजिए कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है या फिर 5 मार्क्स वाले हैं, तो उसमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन टाइप थोड़ा लिखना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्लास में न्यूमेरिकल बनाते बनाते बच्चों में ये बड़ा अभाव हो जाता है कि वो आंसर को सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। तो थोड़ा उनको यहाँ पे राइटिंग पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि कॉपी का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो उनका राइटिंग ही होता है। कि अगर वो सही ढंग से लिखे हुए हैं तो एक अट्रैक्शन जो होता है, टीचर को अट्रैक्ट करता है देखने के लिए। थोड़ा राइटिंग भी अच्छा करना होगा लास्ट समय में।
तो बिल्कुल है कि आपको सबसे पहले जो है चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, जो टीचर्स लिखाए हुए हैं उसको पूरा याद कर जाइए। अभी भी हम बोल रहे हैं कि टीचर्स के बात को जितना बोला गया उसको जरूर आप फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स आएगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कर जाइए, ऑब्जेक्टिव जितना दिया गया बना जाइए, स्ट्रेस में नहीं आना, स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना है। हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, आपके हाथ में मेहनत करना है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट क्या होगा ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो जो अनप्रिडिक्टेबल है उसको प्रिडिक्ट मत कीजिए, जिसका भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं उसमें अपना एनर्जी मत लगाइए। आपके हाथ में पढ़ना है, पढ़ने का सेटिस्फेक्शन आपको अलग मिलेगा। पढ़िए और जम करके अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपका नंबर जरूर अच्छा आएगा। एक हम जब आपको आध्यात्मिक तौर पे भी बताएंगे तो दिमाग का दो पार्ट होता है, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस में अगर फिट हो जाएगा कि एग्जाम गलत जाएगा, एग्जाम खराब जाएगा, तो खराब चला जाएगा। इसीलिए आपको एक डाटा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करके रखना है। अपने भी दोस्तों से भी बात कीजिए तो उसको निगेटिव मत बोलिए, क्या होगा यार एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे बनाएंगे, उसको भी पॉजिटिव दीजिए कि जो होगा देखा जाएगा। कस के अच्छे से पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, मार्क्स भी अच्छा आएगा। है कि नहीं सर? तो वही है कि उनको पूरा एक प्लान करना होगा सारे सब्जेक्ट के लिए, और सारे सब्जेक्ट पर प्रॉपर टाइम देना होगा। सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करना होगा, क्योंकि उनका ओवरऑल स्कोर जो है वो सारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। और नंबर लाना अब इसलिए भी ज़रूरी हो गया है, जैसे बायो में तो उतना ये नहीं था, लेकिन जेई में भी देख रहे हैं जिस तरह से भी कट ऑफ आया था, तो बोला जा रहा था नया वाले में कि बोला जा रहा है कि 75% जो क्राइटेरिया जेई मेन का दिया गया एनटीए का, तो उसमें भी बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में भी अब 75% मार्क्स लाने होंगे। तो बोर्ड में आपको अच्छा करना होगा, उसके बाद आपका नीट एग्जाम है, जेई वालों का जेई है, तो तभी जा करके आप उसमें भी अटेंड कर पाइएगा, जिस तरह से जो भी क्राइटेरिया आप बन रहा है। और बिल्कुल है, स्ट्रेस लेवल को आप मैनेज करके रखिए, जिस तरह से भी हो। टीचर से बात करते रहिए, गार्जियन से बात कीजिए, क्वेश्चंस को बनाते रहिए, और डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच।